उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर से मज़ारों को और दरगाहों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जबरदस्त आपत्ति जताई है और यह कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कई दरगाहें ऐसी हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज पर बाकायदा दर्ज हैं, इंदराज है उनका वक्फ रजिस्टर में, सारे पेपर्स उनके मौजूद हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड क्योंकि योगी के अंडर में आता है तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है इन प्रॉपर्टीज की संरक्षण करने की, इनके खिलाफ आवाज उठाने की। और उसके साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो प्रशासन के जरिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है, जिसमें एक दरगाह 500 साल पुरानी है, उसको लेकर भी मौलाना महमूद मदनी ने यह कहा है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। 500 साल पुरानी यह दरगाह है। जब यह कॉलेज बना था 1912 में, तो उस वक्त भी यह दरगाह मौजूद थी और बाकायदा उसकी पैमाइश करा करके उसको अलग एरिया निकाल दिया गया था, लेकिन अब आप उसको जबरदस्ती गिराने की बात कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने किंग जॉर्ज कॉलेज में लखनऊ द्वारा परिसर से सटे हजरत हाजी हरमैन शाह के आस्थाने में की गई तोड़फोड़ तथा अब हजरत मखदूम शाह मीना के परिसर में स्थित 500 साल पुरानी मज़ारों के विरुद्ध जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो धार्मिक प्रचार के माध्यम से वक्फ संपत्तियों से संबंधित देश के कानूनों का उल्लंघन करने से बाज आएं और तत्काल इन नोटिसों को वापस लें। मौलाना महमूद मदनी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए कहा है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सटे ये मज़ार 700 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जबकि कॉलेज की स्थापना साल 1912 में हुई थी। ऐसी स्थिति में मीडिया के माध्यम से यह कहना कि कॉलेज परिसर में दरगाहों का क्या काम है, सरासर असत्य और भ्रम फैलाने वाला है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की स्थापना के समय में साल 1912 में ही राजस्व विभाग ने दरगाह की भूमि को कॉलेज परिसर से अलग सीमांकन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था, जो उसकी स्थायी और स्वतंत्र कानूनी स्थिति का प्रमाण है। मौलाना मदनी ने आगे कहा है कि 26 अप्रैल 2025 को लगभग 700 साल पुराने आस्थाना हजरत हाजी हरमैन शाह की सीमा में स्थित वजू खाना, इबादतगाह तथा जायरीन की आवाजाही से संबंधित सुविधाओं को प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह की निगरानी में ध्वस्त किया गया। एक तरफा और पूरी तरह से गैर कानूनी कार्रवाई थी। इस संबंध में ना तो कोई न्यायालयिक आदेश मौजूद था और ना ही किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति ली गई थी, बल्कि यह कार्रवाई मीडिया में फैलाए गए गलत नैरेटिव की आड़ में की गई थी। मौलाना मदनी ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि संबंधित भूमि वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत वक्फ संपत्ति है और सुन्नी वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। वक्फ कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों से संबंधित किसी भी विवाद या कार्रवाई का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय को प्राप्त है, ना कि किसी शैक्षिक संस्थान या उसके किसी अधिकारी को। इसलिए इस प्रकार के नोटिस जारी करना और धर्मीकरण रवैया अपनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। आखिर में मौलाना मदनी ने कहा है, ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वे सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाए। प्राचीन धरोहरों, मज़ारों और धार्मिक स्थलों की संगठित पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाए, जिन हिस्सों को ध्वस्त किया गया है उनकी पूर्ण बहाली सुनिश्चित करे तथा मुतवल्लियों को संबंधित कानून दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिक्रिया उपलब्ध कराए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं और विवादों को प्रभावी रूप से रोका जा सके।